सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू। हे, क्या हुआ? फिर से इतना स्ट्रेस? ओह, इट्स केमिस्ट्री राइट? डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। एक सच बात बताओ, 11th ग्रेड की ना केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। इनफैक्ट मेरे पास ना इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स है। केमिस्ट्री और इंटरेस्टिंग? सीरियसली? या ऑफ कोर्स, ऐसे में केमिस्ट्री की टॉपर नहीं हूँ, और मेरे पास ना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना बहुत सारे सीक्रेट तरीके हैं जो मैं तेरे साथ शेयर कर सकती हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं तुझे ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, ये तेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ट्रस्ट मी। सच्ची? थैंक यू सो मच प्रेरणा, तुमने तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना ये केमिस्ट्री तो मेरी जान ले रही थी। डोंट वरी, अभी मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलूँ लाइब्रेरी में, ठीक है? चल बाय, डोंट वरी, चिल बाय। हेलो चली, कहाँ जा रही हो? स्टाफ रूम जा रही हो ना, साथ चलते हैं ना। सर इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रही है? यार देख, अब तू ना आदत डाल ले हम दोनों को साथ रहने की, क्योंकि पूरे साल में बहुत काम करने से आली। फिलहाल मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और किसी के साथ पर नहीं। और वैसे भी मुझे बुरी आदतों का कोई शौक नहीं है। कितना बोलती है यार। प्लीज मे वी कम इन? आइए। Siddharth, Siali, congratulations to both of you. थैंक यू। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। अभी तक आप दोनों यहाँ के सिर्फ स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब हेड गर्ल और हेड बॉय, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब और भी बढ़ गई। और अब ये आपका कार्य है कि आप सभी विद्यार्थियों पर कड़ी नजर रखें कि वे सभी विद्यालय के नियम और कानूनों का परिपूर्णता से पालन करें। I'll explain the rules to you. रूल नंबर 1, आप लोगों को हर महीने एक दिन स्कूल से बाहर जाने की परमिशन दी जाएगी, ताकि आप बाकी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट का सामान ला सकें। एंड प्लीज मेक श्योर कि उस एक ही दिन में आप सारा सामान लें। और हाँ, इस कार्य को करने के लिए आपको केवल 4 घंटे का समय मिलेगा। सारा दिन घूमने घामने और मटर गश्ती के लिए नहीं दिया जाए। रूल नंबर 2, असेंबली में जाने से पहले आपको सारे स्टूडेंट्स को चेक करना है कि उनके बाल ठीक से बने हैं, शूज पॉलिश्ड हैं और नेल्स कटे हुए हैं। दैट मींस दे आर वेल ड्रेस्ड। ये सब करने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह से जांच लीजिएगा, क्योंकि दूसरों पर उंगली वही उठा सकते हैं जो स्वयं संपूर्ण हो। रूल नंबर 3, ध्यान रखिए कि सारे स्टूडेंट्स 9 बजे तक अपनी डॉर्मेट्री में पहुंच जाएं और 10 बजे तक। ऐसा करने में सिद्धार्थ आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि आपको तो आदत है रात भर अपने शयन कक्ष के बाहर टहलने की। अच्छा होगा अगर इस आदत पर आप काबू करें, क्योंकि अब शयन कक्ष के पहरेदार स्वयं आप ही हैं। पर मैं तो डॉम के बाहर निकलता ही नहीं। सिद्धार्थ, बिल्ली आंख बंद कर कर दूध पीती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई और देख नहीं पाता। अब जैसे विद्यार्थियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, 12 वर्ष इस विद्यालय में यूं ही नहीं बिताए। रूल नंबर 4, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अपनी डॉर्मेट्री को नीट एंड क्लीन रखें, अपनी स्टडी टेबल और अपने बेड्स को ढंग से मेंटेन करें। बेसिकली अपनी डॉर्मेट्री को हाइजीनिक रखें और साफ सुथरा रखें। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? आगे बढ़िए। रूल नंबर 5, अब संडेज की मॉर्निंग वॉक कार्तिक सर नहीं, आप ही लिया करेंगे। रूल नंबर 6, हर वीक आपको स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी प्लान करनी है। एंड लास्ट 7, स्टूडेंट्स के बीच में हो रहे हर झगड़े, हर प्रॉब्लम को आपको डायरेक्टली हम टीचर्स तक लेकर आना है। पिछले कुछ दिनों स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू, ओके? यस मैम। सिद्धार्थ, सियाली, अब आप सभी विद्यार्थियों के मार्गदर्शक हैं, तो कृपा करके अपने मार्ग से कभी मत भटकिएगा।
ऐसा करने से ही आप दूसरों को उनकी राह दिखा पाएंगे। यस मैम, हम जरूर इन रूल्स को फॉलो करेंगे। आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि एक गलती होने पर भी ये जो बैजेस आपको दिए गए हैं, इन्हें वापस लेने में मैं क्षण भर का भी संकोच नहीं करूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जा सकते हैं। थैंक यू। पसीने छूट गए यार, इतने सारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आई एम सीरियस। या तो ये काम साथ मिलकर हो सकता है, लड़ झगड़ कर। देख ले, चॉइस इज योर्स। शायद लाइफ में पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है ना? अरे सुन, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? सेलियरी बात सुन प्लीज। डॉर्म रूम। अरे लिसन लिसन, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हमें साथ में वक्त बिताना भी बहुत जरूरी है। इतना गुस्से में क्यों हो बालिके? ये निर्णय तो भगवान ने लिया। स्वयं ये पूरा विद्यालय चाहता है कि हम लोग साथ में रहें। सियाली तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे सियाली बात सुन प्लीज। सियाली 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 मेरी बात तो सुन। सियाली यार सुन। प्लीज अब जो भी रूल्स मैं आप सबको बताने जा रही हूँ उन्हें ध्यान से सुने और फॉलो करें। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट का कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे। सब अपने काम खुद पूरा करेंगे। What do you mean? मेरा मतलब है कि आज के बाद कोई भी स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट के बाल कंघी नहीं करेंगे और ना ही किसी के जूते पॉलिश करेंगे। सब अपने काम खुद पूरा करेंगे। Like really? You mean to say कि क्रिजान अपने शूज खुद पॉलिश करेगी? No way. Yes. Like really. आज के बाद अगर तुम्हारा कोई भी काम किसी और स्टूडेंट ने पूरा किया तो मुझे मजबूरन तुम्हारी और उस स्टूडेंट की कंप्लेंट टीचर से करनी पड़ेगी। तो गाइस, हम लोगों का नया रूल ये है कि देयर इज नो रूल। जिसको जो करना है वो कर सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना, ना अगर मैं फंसा तो तुम सब फंसोगे, समझे? और जिसको जितने बजे भी जागना है वो जाग सकता है। देयर इज नो वन टू कीप अ चेक ऑन यू। ये तो सही हो गया यार। जब मैं सोना चाहूँ सो सकता हूँ, जब उठना चाहूँ उठ सकता हूँ। ब्रो, बट लेट उठ सकता है, स्कूल नहीं मिस कर सकता कोई भी। तुम इस स्कूल की हेड गर्ल क्या बन गई हो? तुम्हें लगता है कि यहाँ के रूल्स बदल दोगी? लिसन, मैं स्कूल में बचपन से पढ़ी एंड आज तक मैंने अपने शूज पॉलिश नहीं किए। फॉर दैट आई हैव माय फ्रेंड्स जो मेरी मदद करेंगे। अच्छा, तो कौन कौन क्रिजान की मदद करना चाहता है? Listen, all of you, this is not over. Get that? And you, I will not let you win this. मम्मी देखना, अब मजा आएगा इस ट्रिप के लिए। हमें तो मैं भी यही वेट करती हूँ कि कभी क्रिजान के बच्चे खुद अपने शू पॉलिश करेगी। अच्छा लूजर ही, कंपटीशन हारने के बाद भी इतना खुश हो रहा है। चल ब्रो, आई सी यू इन अ मिनट। सियाली, तुम हेड गर्ल बन गए ना, तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे हम कोई वीआईपी हो। तूने तो हमारी शान में 4 चांद लगा दिए सियाली, और तूने साबित कर दिया है कि हम भले ही अनाथ हो, हमारे पास उन सबका आधा भी नहीं है जितना इन्हें बचपन से मिला है, लेकिन आज देख हम इनके लेवल पर हैं।
और अब हमें यहाँ कोई नीचा नहीं दिखा सकता। नीति, तू भी ना कभी कभी इतनी प्यारी बातें करती है कि मुझे शक होने लगता है कि तेरी तबीयत तो खराब नहीं है ना। हाँ तो तूने काम में ऐसा क्या है कि मुझे तुझे प्यार आ रहा है, और तेरी वजह से आज मेरा और उत्कर्ष का सर ऊपर उठ गया इस स्कूल में। क्या बात है, आज दोनों को एक दूसरे पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो खुशी की तो बात है। मैं सयाली से यही तो बात बोल रही थी कि इसकी वजह से आज हम दोनों का सर ऊंचा हो गया है इस स्कूल में। सच में यार, तुझे पता है ब्रो, यहाँ आने से पहले जब हम ऑर्फनेज में थे, वहाँ पे पूरा दिन रात सियाली सिर्फ हमारा दिमाग खाती थी, वॉरियर हाई जाना है, वॉरियर हाई जाना है, वॉरियर हाई जाना है। लेकिन आज इसकी जिद की वजह से देख, हम दोनों स्कूल में भी हैं और ये स्कूल की हेड गर्ल भी। इसने सच में अपने सपने को पूरा कर ही लिया। लेकिन मेरा सपना ये नहीं था। मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। वो चाहती थी कि मैं उसी स्कूल में पढूं या कभी मेरे पापा पढ़ाया करते थे। बस उनकी इस जिद की वजह से आज मैं यहाँ पे। पार, तेरे डैड स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन वो दिन तो तेरे डैड तेरे स्कूल छोड़ने की बातें कर रहे थे ना। वो मेरे स्टेप फादर थे, मैं उन्हें अपना कुछ नहीं मानता। तुझे पता है, मेरे पापा तो स्कूल में एक टीचर थे। वाह पार, इसका मतलब तुम्हारी जड़ें स्कूल से पहले से ही जुड़ी हुई है। हाँ सियाली, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। हमने साथ में बहुत ही कम वक्त बिताया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया। तुझे पता है, आज भी हर कोई स्कूल में उनका नाम जानता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो मुझे देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। पार्थ, तुझे पता है, वो जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होते होंगे, बहुत प्राउड फील करते होंगे तुझे देख के, क्योंकि हर बाप की तरह वो भी चाहते होंगे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। और मैं सच बताऊं, हम तीनों ने तुझसे ज्यादा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा पार्थ। इसलिए हम चारों को हाथ पकड़कर साथ में एक ब्राइट फ्यूचर बनाना है। और हम दोस्त हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा। चलो हम लोग खेल के आते हैं। ने बुलाया मैम? जी विभा जी, मुझे आपसे एक अति आवश्यक बात करनी है। एक बात बताइए विभा जी, आपका साप्ताहिक पाठ्यक्रम कहाँ तक पहुंचा है? मैम मैं क्लासेस रेगुलरली ले रही हूँ, लेकिन इस बार के चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं, तो वीकली टेस्ट बस 1-2 दिन में ले लूंगी और उसके बाद मैं। विभा जी, ऐसा क्यों है कि मुझे सिर्फ आपके काम में शिकायत का मौका मिलता है? सभी शिक्षक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, साप्ताहिक परीक्षा भी ले चुके हैं। आपको अंदाजा है कि आपके इस कछुए की चाल से विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में कितनी मुश्किल हो सकती है? एक साथ इतने सारे पाठ्य कैसे तैयार करेंगे? देखिए, मैं आपकी वजह से उनका भविष्य दांव पर नहीं लगा। बस कीजिए, मैं आपके बहानों से तंग आ चुकी हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि उर्मिला जी को हर महीने मुझे सभी शिक्षकों के कार्य प्रगति का विवरण देना होता है, और आप यहाँ सहायक शिक्षक के पद पर है ना, फिर भी आपका काम में मन नहीं लगता। तो आप चाहती हैं कि मैं उर्मिला जी को। मैम प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है। ठीक, तो मैं आपको अपने आप को साबित करने का एक मौका अवश्य दूंगी। उसके लिए आपको 11वीं कक्षा के हिंदी के परीक्षा पत्र तैयार करने होंगे कल तक। मैम हिंदी? आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी हिंदी आपकी तरह शुद्ध नहीं है, तो मैं कल तक पेपर्स कैसे बनाऊंगी? तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपको आपकी मातृभाषा ही ठीक से नहीं आती? ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए विभा जी, मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा। अब इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करें या न करें, आपकी मर्जी है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं।
मैम ठीक है, कल तक आपको हिंदी के पेपर्स तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी हिंदी हमेशा से वीक है, इसलिए जानबूझकर आपने मुझे ये काम दिया। आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? क्यों हर बार आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाती हैं? आज रात को है पार्टी। हाँ पार्टी। तुम तो आ रहे हो और किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, खासकर सियाली और उसके फ्रेंड्स को। कूल, चलो I'll see you, बाय। लो प्लीज आराम से खेलो, बिना चोट लगे प्लीज। चालीस मैंने पार्टी रखी है रात, मेरी जितनी भी खुशी हो यार, I'm the head boy। सबको बुलाएंगे पर सियाली और उसके दोस्तों को अवॉइड करते हैं प्लीज। पर क्यों? यार तू सियाली को जानता नहीं, वो अपनी पोजीशन को बहुत सीरियसली लेती है। अगर उसे पता चल गया ना पार्टी हो रही है, वो कुछ भी नहीं होने देगी। बेटर ये होगा कि हम लोग सियाली और उसके दोस्तों को उस पार्टी में अवॉइड करें। ओके डन। ठीक है, उनका मैं इस पार्टी में नीति नहीं होगी फिर इस पार्टी का क्या फायदा? मुझे कुछ ना कुछ चक्कर तो चलाना पड़ेगा। आ गया पागल पहाड़, पता नहीं कौन सा मंजन करता है जो दिन भर अपनी बत्ती से चमकाते रहता है। क्या है बे? नीति, मुझे तुझसे और उत्कर्ष से कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात। उत्कर्ष इधर आ। मैं? क्या हुआ? तुम दोनों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी पर इसका पता सियाली को नहीं चलना चाहिए। क्यों? ऐसी क्या बात है? तुम दोनों जानते हो ना कि सियाली और सिड हेड बॉय हेड गर्ल का कंपटीशन जीत चुके हैं। हाँ। तो इसलिए हम दोस्तों ने ना एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी? पार्टी? वाह पार्टी। लेकिन परमिशन कौन देगा? परमिशन की तो चिंता मत कर, वो सब हो गया है। बस तुम दोनों सियाली और सिड के सामने अपना मुंह मत खोलना। ओके ओके। सी यू टुनाइट नीति। बाय। ये पार्टी। चल पार्थ को बताते चलते हैं। पार्थ। ब्रो, मुझे पता है आज रात पार्टी होने वाली है, बड़ा धमाल होने वाला है। पार्टी? कौन सी पार्टी? लगता है इसको नहीं पता। सिड और सियाली जीत गए ना, हेड गर्ल हेड बॉय बन गए, उसी की पार्टी है, बहुत मजा आएगा। तुम लोग जाओ, ये पार्टी वार्टी नहीं पसंद यार। अरे एक बात बता, ये पार्टी है किसकी? परमिशन किसने दी है इस पार्टी की? और किसी भी पार्टी में चले जाओगे तुम लोग? अरे हे भगवान, ये तो सियाली का भी गुरु है। सच में? पार्टी खत्म हो जाएगी, तेरे सवाल खत्म नहीं होंगे। पागल हो गया, कितने सवाल पूछता है? कर, शायद मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ तो मेरे सामने मेरी बुराई कर रहे हो। ओह, हम पीठ पीछे बुराई नहीं करते, सामने से करते हैं। हाँ जानता हूँ, तुम दोनों बहुत ही सच्चे इंसान हो दोनों। अच्छा सिंघम साहब, आपका इंस्पेक्शन खत्म हो गया हो तो आज आप पार्टी में आ रहे रात में, ठीक है? सिद्धार्थ पार्टी में आना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं आऊंगा, क्या बात? लेकिन जल्दी निकल जाऊंगा मैं। सिर्फ तेरे कहने पे आ रहा हूँ। ठीक है नीति, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे पूरे ग्रुप में ना सिर्फ मैं और तू ही है जो एकदम बेस्ट है। ये दोनों तो खड़ूस है एक नंबर के, और कुछ करना नहीं आता तुम लोगों को। अच्छा सुन, सिड और सियाली को नहीं चलना चाहिए पार्टी के बारे में। लगता है इसके भेजे का पक्का कोई पेज ढीला हो गया। तू नहीं बताएगा ना किसी को? ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम दोनों?